नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियों में सभी लोग लग चुके होंगे। जो मेरे साथी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे सफलता का सफर बैच शुरू हो चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप एक एप्लीकेशन पे जाके बैच खरीद के पढ़ते हैं, उसी प्रकार से बेसिक टू एडवांस सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से आपको करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही हैं। यहाँ पे जो हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल में हम आपको आपका जो मंथली, आपका वीकली जो करंट अफेयर वाला पार्ट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सॉफ्ट कॉपीज। वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ हम आपको क्विज की फॉर्म में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स, क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम प्रॉपर तरीके से आपको एक जैसे कायदे में हम तैयारी करनी चाहिए उस प्रकार से हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, केवल पेन और आपका जो नोटबुक है उसको छोड़कर। हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं आपका जो स्टैटिक जीके और आपका जो जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैं कवर करूंगा। तो मैंने आपका स्टैटिक जीके और फिजिक्स का पार्ट अपना शुरू कर दिया है और आज की क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका जो केमिस्ट्री का पार्ट है और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है 100% एक क्वेश्चन आपका हर साल जब भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है इससे आपका इस चैप्टर से पूछा ही गया है। कभी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है। तो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास, ये आपको जब हम प्रीवियस ईयर करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ सर ने सही बोला था कि हर बार एक क्वेश्चन आपका केमिकल रिएक्शन से पूछा गया। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। जहां पे दो या दो से अधिक कोई तत्व हो या यौगिक हो आपस में मिलकर कोई तीसरी नई चीज बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जहां पे दो या दो से अधिक कोई तत्व हो या यौगिक हो, एलिमेंट्स हो, कंपाउंड हो, वो आपस में मिलकर या टूटकर या एक दूसरे की जगह लेकर कोई नई तीसरी चीज बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं इनको हम समझते हैं। तो पहली जो यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया पहले समझाऊंगा फिर नोट कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई ए और बी है, एक तत्व ए है और एक तत्व आपका बी है, या एक यौगिक ए है और एक यौगिक बी है। ये अलग अलग यौगिक या अलग अलग तत्व हैं, ए और बी अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में जुड़कर एक नई तीसरी चीज बनाते हैं। आपस में जुड़कर बोल रहा हूं मैं, ऐड होकर आपस में जुड़कर एक नई चीज बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बात क्लियर। तो यहां पे देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इन दीज रिएक्शंस टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single product. These types of reaction occur between elements और compounds. इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं तत्व या यौगिकों के बीच होती हैं। ठीक है, तत्व या यौगिकों के बीच होती हैं। यहां पे आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है CaO। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई गई, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएगी वाटर के साथ जो लिक्विड फॉर्म में है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन किए तो क्या बनाए, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए ये CaO जो होता है इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, बिना बुझा चूना। ठीक है, आप लिखेंगे इसको हिंदी में, क्या लिखेंगे इसको, क्विक लाइम, बिना बुझा चूना। ठीक है, और ये जो आपका बना है इसे हम कहते हैं सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं सिलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। और ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल है इसका भाई हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन को आप जला रहे हो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन को जला रहे हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे आपका H2O। क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिए रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। अब आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। देखो यहाँ तो मैंने बैलेंस कर दी रिएक्शन। आपको कभी कभी क्या, जैसे इस बार CGL की एग्जाम की बात करें तो CGL के एग्जाम में केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आई थी, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आती है, उसकी टेंशन नहीं लेंगे। ट्रिक के द्वारा आपको समझाऊंगा, जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हम बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शन को सेकंडों में कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बात क्लियर? तो यहां पे आप देखोगे ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों ने, ये दोनों आपस में जुड़े और क्या बनाया इन्होंने? वाटर। तीसरी चीज बना दी ना, और एक ही होनी चाहिए वो। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि कार्बन है, कार्बन को जलाया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कार्बन को जलाया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ? ये भी एग्जांपल हुआ किसका? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब वो कभी कभी क्या करता है, वो कार्बन ना देके वो बोल देता है कि कोल है, कोल मतलब कोयला, और कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो बताओ कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो आपका कोयला होता है उसमें मेन चीज क्या है? कार्बन, और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात क्लियर? इसको नोट करो, फटाफट नोट करो इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। बढ़े आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट आगे क्या कहता है भाई हमारा? देखिए अगली कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब टूटना, अपघटन का मतलब टूटना। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई मेरे पास में AB है, मेरे पास में क्या है? AB है, AB है कोई कंपाउंड है AB। अब ये आपस में टूटे और टूट के क्या बन गया? एक A बन गया और एक क्या बन गया? आपका B, मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा एकदम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, जैसे AB लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, ठीक है ना। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। डीकंपोजिशन रिएक्शन is the opposite of combination reaction. In a decomposition reaction, heat, light or electrical energy is required to break down the reactants. Hence they are 3 types. ठीक है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक होता है। अभिकारक मतलब जिससे अब जो अभिक्रिया कर रहा होता है। रिएक्टेंट इधर की साइड होता है रिएक्टेंट, और जो उधर की साइड बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद बोलते हैं उसको। बात क्लियर? तो यहाँ पे एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई A और B मिलते थे तो AB बनाते थे ना, तो उसका उल्टा कि AB है वो टूटा और क्या बनाया? A प्लस B बनाया। तो वो बोल रहा है ना कि वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात क्लियर? और उनके द्वारा तोड़ के जो आपका एक रिएक्टेंट था, एक अभिकारक था, उसको अलग अलग आपके प्रोडक्ट में तोड़ा जा सकता है। बात क्लियर? इसको नोट करेंगे फटाफट सभी लोग, इसके सुंदर से नोट्स बनाएंगे और फिर देखते हैं इसके अलग अलग टाइप जो हैं, 3 टाइप जो हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए पहला टाइप है आपका थर्मल डीकंपोजिशन। पहला क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन, ऊष्मीय वियोजन। मतलब आप ऊष्मा दोगे और ऊष्मा देने के बाद वो क्या करेगा? टूट जाएगा अलग अलग, ठीक है। थर्मल डीकंपोजिशन, ऊष्मीय वियोजन। व्हेन डीकंपोजिशन इज डन बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है तो यह ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे आपके पास में है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? आपने दी हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या दी? हीट दी, ऊष्मा दी। तो जैसे ही आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, ऊष्मा दी, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक तो बन गया CaO, जिसको आप कहते हो लाइम, चूना, है ना, और एक बना आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इसका एक और एग्जांपल हो सकता है। आपके पास में है ZnCO3, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और जिंक कार्बोनेट को आपने हीट दी, ठीक है, जिंक कार्बोनेट को आपने क्या दी, हीट दी, उष्मा दी, तो एक तो बनेगा ZnO जिंक ऑक्साइड, और साथ में रिमूव हो जाएगी कौन सी गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक बात अपने दिमाग में रख लो, सिंपल सी, छोटी सी और बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। छोटी सी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बात छोटी है, लेकिन बड़ी बात इसलिए तो क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बड़ी चीज आपके लिए हेल्प करेगी। जहां भी आपका कार्बोनेट ग्रुप आ रहा होगा, कौन सा, कार्बोनेट, मोस्टली वहां पे डिकम्पोजिशन जो होगा वो हीट की वजह से होगा। कॉपर कार्बोनेट आ जाए, जिंक कार्बोनेट आ जाए, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाए, तो यहाँ पे जो आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे जो अपघटन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से। बात क्लियर। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, इसको नोट करेंगे फटाफट सभी लोग, फिर बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट अगला है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, प्रकाश अपघटन, ठीक है, जहां अपघटन हो रहा होगा किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से, लाइट की वजह से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। जैसे यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है जिंक क्लोराइड, जो आपका सॉलिड होता है। अब जिंक क्लोराइड को आपने दी यहां पे क्या, लाइट, जिंक क्लोराइड को आपने क्या डाली, लाइट डाली, प्रकाश डाला। तो जिंक क्लोराइड पे जब लाइट प्रकाश डाला गया तो एक तो बन गया आपका मैं जिंक बोल रहा हूं, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सॉरी मैं जिंक बोला, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड पे आपने प्रकाश डाला तो एक तो दिया उसने सिल्वर, Ag सिल्वर दिया, और एक आपका दिया वहां पे Cl2, उसने दिया क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। तो आपका सिल्वर क्लोराइड किस किस में टूट चुका है, सिल्वर में, और आपका टूट चुका है किसमें, क्लोराइड में, क्लोरीन में, ठीक है, क्लोरीन में। तो ये जो आपका एग्जांपल हुआ वो किसका एग्जांपल हुआ, फोटोलिसिस का। किसका एग्जांपल हुआ, फोटोलिसिस का, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके नोट्स बनाइए बढ़िया सुंदर से। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। जब वियोजन अभिक्रिया वैद्युत ऊर्जा की सहायता से कराई जाती है तो यह वैद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे पानी है, पानी के अंदर करंट प्रवाहित किया गया तो आपका वहां क्या हुआ, एक आपके बन गई हाइड्रोजन गैस और एक आपकी बन गई वहां पे ऑक्सीजन गैस। यहां पे डिकम्पोजिशन हुआ, अपघटन हुआ, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। बात क्लियर। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस का, वैद्युत अपघटन का, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, बढ़ते हैं आगे की ओर, चलें आगे की ओर। देखिए ये रिएक्शन सर, अभी एक एक रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। प्रैक्टिस में बहुत सारी रिएक्शन जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, कैसे एग्जाम में रिएक्शन पूछी गई है तो वो आपको प्रैक्टिस में पता चल जाएगा, तो टेंशन मत लो, इनकी प्रैक्टिस भी आपके साथ में करा के चलूंगा। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे AB है, ठीक है, AB है, और एक है तीसरा C। अब C जो है वो A से ज्यादा रिएक्टिव है, C जो है वो A से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। जब A जो C है वो A से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, C जो है उस A को उसकी जगह से भगा देगा कि तू भाग, जब मैं तुझसे ज्यादा रिएक्टिव हूं तो मैं रिएक्शन करूंगा ना। तो ये क्या करेगा, C जो है वो A को तो भगा देगा, तो क्या बनेगा, एक तो CB, और A बेचारा क्या करेगा, अलग हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात क्लियर। तो इसमें क्या है, द रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces another less reactive element from the aqueous solution। aqueous solution मतलब पानी का विलयन, ठीक है, पानी का विलयन, पानी का सॉल्यूशन of its compound is called displacement reaction। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर दे
उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पे रिएक्शन हो रही है Fe मतलब आयरन की, Fe मतलब क्या, आयरन, और आयरन जो है वो रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट से। आयरन किससे रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट से। तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर को क्या करेगा, उसको उसकी जगह से भगाएगा और उसकी जगह खुद जाके बैठ जाएगा। तो जब ये आयरन कॉपर को उसकी जगह से भगा देगा तो क्या बनेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा और आपका कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है, अब इसके बाद समझते हैं। देखो आप लोगों ने 10th क्लास में वो पढ़ी होगी, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, रासायनिक अभिक्रिया श्रेणी, जहां पे आप सबसे ऊपर पढ़ते हो पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम, फिर आता है आपका कैल्शियम, फिर आता है आपका Mg मैग्नीशियम, फिर आपका यहाँ पे आता है यहाँ पे फिर आपका आता है Al एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका Zn जिंक, फिर यहाँ पे आता है Fe आयरन, फिर यहाँ पे आता है आपका Pb लेड, फिर आपका आता है H हाइड्रोजन, उसके नीचे आता है Cu कॉपर, उसके नीचे आता है Hg मरकरी, इसके नीचे आता है Ag सिल्वर, उसके नीचे आता है Au गोल्ड और उसके नीचे आएगा Pt प्लेटिनम। बात क्लियर। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस वाली सीरीज में जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या होता है, वो हाई रिएक्टिव होता है। वो क्या है, हाई रिएक्टिव होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हाई रिएक्टिव होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा। जैसे आप हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जाओगे, जैसे हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, लेड, लेड से ऊपर कौन है, आयरन, आयरन से ऊपर कौन है, जिंक, जिंक से ऊपर कौन है, एल्यूमिनियम। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो रिएक्टिविटी जो अभिक्रियाशीलता है वो बढ़ रही है। इसका मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है लेड, लेड से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो यहां ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन जब इसका उल्टा हम नीचे की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। इसका मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूं, आपको नाम याद रखना है चाप। क्या नाम याद रखना है, चाप। चाप में सी से बनेगा Cu, सी से बनेगा Cu मतलब कॉपर, H से बनेगा Hg मरकरी, A से बनेगा Ag सिल्वर, Au से बनेगा गोल्ड और Pt से बनेगा प्लेटिनम। तो आपको याद रखना है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये हाइड्रोजन के नीचे होते हैं और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये जब हाइड्रोजन से ही कम रिएक्टिव है तो ऊपर वालों से तो कम, ये सीधी सी बात है, कम रिएक्टिव होंगे, कम अभिक्रियाशील होंगे। तभी तो हो क्या रहा था कि जो आयरन था जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा था तो इसने आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से भगा दिया था। क्यों भगा दिया था, क्योंकि सर आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे यहां कहने लगूं कि भाई जिंक है और जिंक की रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो भी क्या होगा भाई, जिंक को यहां देखो, कॉपर तो बेचारा नीचे पड़ा हुआ है ना, हाइड्रोजन से भी नीचे, तो देखो आपका जिंक जो है तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको कॉपर को भगा देगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाएगा और रिमूव कर देगा किसको, Cu कॉपर को। तो यहाँ पे होता क्या है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या करता है, भगा देता है। ठीक है, आप इसको नोट करो एक बार, इस सीरीज को नोट कर लेना। इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रिया क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता श्रेणी याद रखना। चाप, चाप मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, Cu मतलब कॉपर, तांबा, Hg मतलब मरकरी, पारा, Ag मतलब सिल्वर आपका चांदी, Au मतलब गोल्ड और Pt मतलब प्लेटिनम। ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कम अभिक्रियाशील होते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि भाई नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन बताओ अब कैसे होगी, कि कॉपर है और कॉपर की रिएक्शन करा रहे हो ZnSO4 जिंक सल्फेट के साथ, तो क्या ये अभिक्रियाशील होगी, तो आपको सर नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है किससे, जिंक से, नॉर्मल कंडीशन में। बात क्लियर। तो यहाँ पे आपका डबल, अब आते हैं अगली अभिक्रियाशील अभिक्रिया पे, और जो अगली अभिक्रिया है वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, जैसे वहां पे क्या हो रहा था,
जो हाई रिएक्टिव वाला था वो लो रिएक्टिव वाले को भगा दे रहा था, लेकिन वहां पे केवल एक ही आपका जो एक ही एलिमेंट था वो निकल के जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, दो होंगे और दोनों अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, मतलब बदल लेंगे। तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब इंटरचेंज, आपस में जगह बदल लेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन एक दूसरे के बदल जाते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, उससे नया पदार्थ बनता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि मेरे पास में है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड है, KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। अब मैं पोटेशियम ब्रोमाइड KBr पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराने लगूं, किसके साथ, AgCl के साथ, किसके साथ, AgCl के साथ, ठीक है। AgCl, या इसको क्या करते हैं, AgCl नहीं कर रहे, इसको हटा के हम ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, जो पोटेशियम ब्रोमाइड है KBr है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं मैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो होगा क्या, होगा कि भाई इनमें रिएक्शन होनी है। अब रिएक्शन करने के लिए ध्यान देना, देखो ब्रोमाइड ग्रुप और नाइट्रेट ग्रुप ये तो आपस में एक दूसरे की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, रिएक्शन चेंज, अपनी पोजीशन चेंज करेगा कौन, यहाँ पे जो मेटल्स हैं, यह मेटल कौन है, एक तो पोटेशियम है और एक है आपका यहाँ पे सिल्वर। तो होगा क्या, सिल्वर जो है वो पोटेशियम की जगह आ जाएगा और पोटेशियम जो है वो किसकी जगह चला जाएगा, सिल्वर की जगह। तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, और इसके साथ साथ आपका बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है, नीचे लिखा हुआ है Na2SO4 जिसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, और एक लिखा हुआ है BaCl2 बैरियम क्लोराइड। Ba का मतलब क्या होता है, बैरियम, बैरियम क्लोराइड। तो होगा क्या कि सोडियम जो है वो बैरियम की जगह चला जाएगा और बैरियम जो है वो किसकी जगह आ जाएगा, सोडियम की जगह। तो जैसे ही बैरियम सोडियम की जगह आएगा तो बनाएगा बैरियम सल्फेट, BaSO4 क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट बनाएगा। और जब सोडियम यहाँ इसके बैरियम की जगह पहुंच जाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा। बात क्लियर, तो इसको नोट कीजिए, इसको सुंदर से नोट्स बनाइए, इसके स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखो एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना और एंडो का मतलब अंदर आना, ऐसे समझ लो केवल। एक्सो का मतलब एग्जिट करना, एंडो का मतलब अंदर करना, एंट्री करना। ऐसे तो याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, है ना। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें होता क्या है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन प्रक्रिया। भाई हम लोग जो हम श्वसन की प्रक्रिया की बात करें, हम श्वसन की प्रक्रिया कर क्यों रहे हैं, ऊर्जा बनाने के लिए। तो जब ऊर्जा बन के आए, एनर्जी बनकर आए, ठीक है, बनकर आए, मैं बोल रहा हूं बनकर आए, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका उल्टा, जिस रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़े, जिस रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़े उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गेन्ड या एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे आपसे कहा जाए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, तो देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की, और प्रकाश क्या होती है, ऊर्जा। तो जिसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, अब मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे जो आइस है, बर्फ है, उसको पिघलाना है, तो बर्फ पिघलेगा कब, जब उसको हीट दोगे, उसको ऊर्जा दोगे। तो वो भी किसका एग्जांपल हुआ, टू मेल्ट द आइस, बर्फ को पिघलाना किसका एग्जांपल हुआ, एंडोथर्मिक का। बात समझ में आई। मैं कहूं कहीं पे आग जल रही है, आग जल रही है, तो कहीं जब आग जल रही होगी तो आग हीट दे रही होगी ना,
आग हीट दे रही होगी, बाहर निकाल रही होगी हीट को, तो किसका एग्जाम्पल हुआ? एक्सोथर्मिक का। किसका एग्जाम्पल हुआ? एक्सोथर्मिक का। मुझे लोहा है, लोहे को पिघलाना है, तो लोहे को पिघलाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, तो किसका एग्जाम्पल हुआ? एंडोथर्मिक का। तो इसको मैं समझता हूं आपको समझ में बात आई होंगी। अब देखिए इसी इसी चीज में अभी जो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, इसी में एक पार्ट आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसको प्रॉपर एक क्लास में अलग लेकर आऊंगा क्योंकि वो पूरा ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, और उसी से बनता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये सब क्या होते हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, बड़ी बड़ी रिएक्शन को, इनको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर चीजें पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अपने दोस्तों को भी बताएं करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल के बारे में। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।